फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथ वॉरियर क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताऊंगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ने से पहले हम लोग दो चीज़ों के बारे में सीखेंगे। एक तो है कि वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी विच हैव चेंज इट्स वैल्यू। कोई भी ऐसी चीज, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो अपनी वैल्यू को क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है, उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश लिटरल नंबर्स एक्स वाई जेड, या फिर हम ए बी सी, या फिर ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड किसी भी लिटरल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स क्या होते हैं कि वेरी करते हैं। मतलब हम एक जगह पर रहते हैं तो हमारा फ्रेंड सर्किल अलग होता है, जब हम दूसरी जगह जाते हैं तो हमारे फ्रेंड सर्किल क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। वैसे जैसे टाइम में, टाइम क्या होता है, चेंज होता है। तो टाइम भी क्या है, एक वेरिएबल है। उसी तरीके से अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम क्या है, वेरिएबल है। मौसम भी हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है। जैसे हमारे अर्थ की पोजीशन है, हमारी अर्थ की पोजीशन हमेशा क्या होती है, चेंज होती है। तो जो क्वांटिटी चेंज होती रहती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है, ऐसी चीज़ को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। और वेरिएबल को जैसे हम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नोटेशन देते हैं, कुछ सिंबल देते हैं, उसी तरह से वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैथ में इंग्लिश लिटरल नंबर का यूज़ करते हैं। जैसे ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड, इनमें से किसी भी लिटरल नंबर से हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कि ऐसी क्वांटिटी द क्वांटिटी विच वैल्यू इज फिक्स्ड। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। जनरली जो कांस्टेंट होते हैं वो कोई भी नंबर होते हैं। जैसे आपको नेचुरल नंबर है जो 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर है जो 0 से स्टार्ट होता है, इंटीजर्स है जो आपको पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करके बनाया जाता है, या कोई भी फ्रैक्शन है, या कोई भी डेसिमल नंबर है, ये इन सब की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब हो गया जैसे 1 है, 2 है, 3 है, या 4 है, एंड डॉट डॉट। अगर हम इसमें 0 को भी शामिल करें, या फिर कोई डेसिमल नंबर है जैसे 2.5 है, 3.6 है, या कोई फ्रैक्शन इंक्लूड करें जैसे 3/5 है, 7/8 है, ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट हैं। इनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की। तो एक्सप्रेशन क्या होता है ये हम समझेंगे, और इसके बाद उसमें कितने टर्म्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें समझनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इसके बाद आता है बेटा एक्सप्रेशन। इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है वेरिएबल, दूसरा होता है कांस्टेंट, और तीसरी चीज होती है अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन आपको 4 होते हैं। एक प्लस का, माइनस, इनटू और डिवाइड। इनको हम अर्थमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब हो गया कि कोई भी कॉम्बिनेशन अगर लेते हैं जो वेरिएबल का वेरिएबल के साथ हो, कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ हो, या वेरिएबल का कांस्टेंट के साथ हो, और किसके साथ, अर्थमेटिक ऑपरेशन के थ्रू अगर ये जुड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे मान लो कि अगर हमने कांस्टेंट लिया 5 और एक वेरिएबल लिया x,
और इन दोनों को बीच में अगर हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस लगा लिया तो 5 + x जो होगा इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। उसी तरीके से अगर हम x ले लेते हैं, दूसरा एक वेरिएबल ले लेते हैं x, और इसके बीच में अगर हम प्लस का साइन लगा देते हैं तो ये वेरिएबल का वेरिएबल के साथ कॉम्बिनेशन है, तो इसको भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। और ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी तो x + x जो होगा वो क्या होगा 2x होगा। उसी तरीके से मान लीजिए कि हमारे पास एक वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y, अगर इसके बीच में हमने माइनस साइन लगा दिया तो x - y, तो ये भी एक क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे हमने लिया 7 और एक वेरिएबल हमने x ले लिया और इसके बीच में इंटू का साइन लगा दिया तो ये हो गया 7 × x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे 7x, तो 7x भी क्या होगा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन होगा वेरिएबल का वेरिएबल के साथ, या फिर कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ, या फिर वेरिएबल का वेरिएबल के साथ, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू अगर वो कॉम्बिनेशन बनता है तो उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपने ले लिया कि 2 और एक वेरिएबल x ले लिया और इसको डिवाइड किया तो इसको हम लिखेंगे 2 क्या x, तो 2/x भी क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें हमें जो चीज़ समझनी है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें क्या क्या समझना है इसको समझना है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें कुछ चीज़ें समझनी होती हैं। पहली चीज़ हमें टर्म समझना होता है, दूसरी चीज़ हमें कोफिशिएंट समझनी होती है, कोफिशिएंट, तीसरी चीज़ हमें समझनी होती है फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टर्म्स क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x + 3y, तो यहाँ पर देखो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x, दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3y, और इनके बीच में प्लस का सिंबल लगा हुआ है। जब भी दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक दूसरे के साथ प्लस या माइनस के थ्रू जुड़े होते हैं तो ऐसे एक्सप्रेशन में टर्म्स होते हैं। जैसे यहाँ पर 2x + 3y है, तो यहाँ पर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक साथ जुड़े हुए हैं, किसके थ्रू प्लस के थ्रू, तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, और इसको हम बोलेंगे सेकेंड टर्म। उसी तरह से अगर हमारे पास मान लीजिए कि 3x + 4y एंड +3xy है, तो यहाँ पर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक तो 3x है, दूसरा 4y है और तीसरा 3xy है, और इनके बीच में आप देख रहे हो कि यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है, तो इसमें टोटल कितने टर्म्स है 3 टर्म्स, इसमें टोटल 3 टर्म्स है, 3 टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अगर हमारे पास है जैसे 5x - 3y एंड +4xy, तो इसमें भी कितने टर्म्स हैं 3 टर्म है। मैंने बताया ना कि जब भी दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बीच में प्लस या माइनस का साइन आएगा तो वहाँ पर जो प्लस और माइनस के साइन से जुड़े अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम टर्म्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 5x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 3y भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और 4xy भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर देखो 5x और 3y के बीच में माइनस का साइन है और 3y और 4xy के बीच में प्लस का साइन है, तो इनके बीच में माइनस और प्लस का साइन है, तो इसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसको हम सेकंड टर्म बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे थर्ड टर्म। तो टर्म आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट की कि कोफिशिएंट क्या होता है। देखो बेटा, कोफिशिएंट का मतलब हो गया कि आप जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास एक है 4x, तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x। तो जब आपको x का कोफिशिएंट पूछा जाए यानी किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा जाए तो आपको ये देखना है कि उस वेरिएबल के साथ किस न्यूमेरिकल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं x के साथ 4 का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर
कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इक्वल टू 4। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ 4, जब किसी कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे मैंने अगर एक एग्जांपल लिया, जैसे मान ली कि मैंने यहाँ पर लिया कि 4x + 5, तो यहाँ पर जो इस 4 के साथ x है लेकिन 5 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर जो 5 होगा इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो जब आपको किसी कांस्टेंट का कोफिशिएंट पूछा जाए तो आपको ये देखना है कि उस कांस्टेंट के साथ किस वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर हम इस 4x में बात करें तो 4x में x का कोफिशिएंट 4 होगा, लेकिन 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ 4 दैट इक्वल टू x। तो यहाँ पर 4 का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, x होगा। तो इस तरीके से आप कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि एग्जांपल और लेते हैं, अगर मान लीजिए कि 3x + 4y + 5xy, अब इसमें कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x। तो आप देखो x यहाँ पर है और यहाँ पर दो वेरिएबल एक साथ हैं एक्स वाई, तो यहाँ पर एक्स वाई होगा एक साथ। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ 3, तो आपका आंसर होगा x। आपसे पूछा है कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ y, तो यहाँ पर आपको y का जो कोफिशिएंट होगा वो 4 होगा। और आपसे पूछा है कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ 4, तो यहाँ पर देखो 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, y होगा। और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पर देखो एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होगा, 5। और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ 5, तो यहाँ पर देखो 5 के साथ किस वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है, एक्स वाई का, तो यहाँ पर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स वाई। तो इतने तरीके से आपसे क्वेश्चन कोफिशिएंट से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कोफिशिएंट का मतलब हो गया कि जिस भी चीज़ का कोफिशिएंट पूछा जाए किसी भी टर्म में, तो अगर वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा जाता है तो आपको ये देखना है कि उस वेरिएबल के साथ किस न्यूमेरिकल कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है। अगर कांस्टेंट का आपको पूछा जाता है कि कोफिशिएंट क्या है, तो आपको ये देखना है कि उस कांस्टेंट के साथ किस वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है, तो दैट इज द कोफिशिएंट। अब हम बात करते हैं फैक्टर की। फैक्टर क्या होता है, अब जैसे मान लो बेटा कि अगर हमारे पास है 4x, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू x। तो अब यहाँ पर 4 के जो फैक्टर होंगे वो 2 होगा और 2 होगा, और x का जो फैक्टर होगा वो x होगा। तो अगर हम इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर की बात करें तो होगा 2 इंटू x। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 15xy, तो आपको कुछ नहीं करना है। 15 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं आप इसको इस तरह से लिखेंगे, टी डायग्राम बना के 15 और यहाँ पे लिखेंगे xy। फिर 15 के फैक्टर होंगे 3 और 5, और xy का जो फैक्टर होगा वो होगा x और y। तो 15xy के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 3, 5x और y। तो इस तरीके से आप उसके फैक्टर्स को शो कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक से ज़्यादा टर्म्स है, जैसे मान लीजिए कि 2x + 4xy - 3
एक्स स्क्वायर वाई है। इसके फैक्टर्स निकालने के लिए बोला जाए तो इसके फैक्टर जो होंगे वो होंगे 2 और क्या एक्स, इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे 4 और एक्स वाई, और फिर इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 और 2, और एक्स वाई के जो फैक्टर होंगे वो होंगे एक्स और वाई। उसी तरह से इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे 3 और एक्स स्क्वायर वाई, फिर 3 के फैक्टर तो 3 होगा, एक्स स्क्वायर वाई के जो फैक्टर होंगे वो एक्स स्क्वायर वाई होंगे, और एक्स स्क्वायर के जो फैक्टर होंगे वो एक्स और क्या होंगे एक्स। तो इस तरीके से आप टी ग्रेड के थ्रू फैक्टर्स बता सकते हैं कि उसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम बात करेंगे पहले मोनोमियल की। मोनोमियल देखो, मोनो का मतलब होता है, मोनो मीन्स होता है 1। तो कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ 1 टर्म होते हैं, 1 टर्म, उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। जैसे मैंने अगर लिखा 5x, या मैंने लिखा 6x स्क्वायर, या मैंने लिखा कि 17xy, या फिर मैंने लिखा 8xy स्क्वायर, तो ये सब के सब क्या है मोनोमियल है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है। तो ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होते हैं उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 5x, 6x स्क्वायर, 17xy एंड 8xy स्क्वायर, इन सब में एक ही टर्म है, इसलिए हम इसको मोनोमियल बोलेंगे। दूसरा होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल जैसे आपने बाईसाइकिल सुना होगा, बाईसाइकिल उसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें 2 टायर होते हैं, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। इसका मतलब 2 टर्म्स, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। अब जैसे मैंने लिखा 2x + 3, तो इसमें देखो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म है। पहला टर्म क्या है 2x, दूसरा टर्म क्या है 3, तो इसमें 2 टर्म हो गए, तो इसलिए इस ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे बाइनोमियल। जैसे अगर हमारे पास है 7x स्क्वायर एंड प्लस 5x, तो इसको भी हम लोग 2 टर्म्स हैं, एक तो है 7x स्क्वायर और दूसरा क्या है 5x, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे बाइनोमियल। उसी तरह से है 3xy प्लस 8x, तो इसमें भी 2 टर्म है, एक है 3xy और दूसरा क्या है 8x। तो जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होते हैं, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल को आप याद रखिए, जैसे बाईसाइकिल होती है, बाईसाइकिल हम उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें 2 टायर होते हैं, इसलिए उसको हम बाईसाइकिल बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसमें 2 टर्म्स होंगे उसको हम क्या बोलते हैं बाइनोमियल बोलते हैं। तीसरे है ट्राइनोमियल। तीसरा होगा ट्राइनोमियल। आपने सुना होगा जो छोटे बच्चों की साइकिल है उसको हम ट्राई साइकिल बोलते हैं। ट्राई साइकिल का मतलब होता है कि 3 टायर, जिसमें 3 टायर होते हैं। तो जिसमें 3 टायर होंगे उसको हम ट्राई साइकिल बोलेंगे। उसी तरीके से जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होंगे उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। जैसे हमने लिया 3x + 4y एंड +7, तो देखो फर्स्ट टर्म आपको 3x, सेकेंड टर्म आपको 4y और थर्ड टर्म आपको क्या है 7। तो टोटल कितने टर्म्स हैं 3 टर्म्स हैं, इसलिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग ट्राइनोमियल बोलेंगे। ऐसे अगर मैंने एग्जांपल लिया, जैसे मान लीजिए 4x स्क्वायर + 7x एंड +3y। तो अब आप देखो यहाँ पर 4x स्क्वायर पहला टर्म है, दूसरा टर्म आपको 7x है और तीसरा टर्म आपको क्या है 3y। तो हमारे पास 3 टर्म्स हैं, इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल। और इसके बाद
जो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल होता है, तो इससे ज़्यादा के जो टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उसको हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो मोनोमियल भी हो सकता है, इसमें मोनोमियल भी, किसी भी मोनोमियल को भी हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, किसी भी बाइनोमियल को भी हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, या किसी भी ट्राइनोमियल को भी हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। मतलब है कि अगर आपने कोई जैसे लिखा 4x, तो 4x को टर्म के बेसिस पर हम मोनोमियल बोलते हैं, इसको हम पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। अगर हमारे पास है 4x+3, तो यहाँ पे देखो दो टर्म है, तो इसमें दो ही टर्म, इसलिए हम इसको बाइनोमियल भी बोलते हैं या फिर हम इसको पॉलिनोमियल भी बोलेंगे। अगर हमारे पास 3 टर्म वाले कोई हैं, जैसे कि 4x+3y एंड +7 है, तो यहाँ पे देखो 3 टर्म है। अब 3 टर्म है इसलिए इसको हम ट्राइनोमियल भी बोलेंगे, लेकिन हम इसको पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो बेसिकली जो पॉलिनोमियल होता है वो मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है और ट्राइनोमियल भी हो सकता है। और अगर जिसमें 3 से ज़्यादा आपको टर्म्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि पॉलिनोमियल में आपको एक नोट कर लेना है, इसमें नोट में आप लिख लीजिए, पॉलिनोमियल में मतलब जो होता है वेरिएबल जो होते हैं, वेरिएबल पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये डिफरेंस होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पावर होती है वेरिएबल की वो नेगेटिव हो सकती है, लेकिन पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसका डिफरेंस बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने 2/x लिया, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, और इसको हम लिखेंगे 2/x। अगर हम इसमें एक्सपोनेंट लॉ लगाएं तो ये होगा 2x⁻, कितना, -1। देखो यहाँ पर पावर अगर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो ये 1 की पावर अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो यहाँ पर 2/x और यहाँ पर x की पावर 1 होगी, और इस पावर को जब हम ऊपर ले जाएंगे अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट लॉ, तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो x की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो जब x की पावर माइनस, मतलब जब वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो उसको हम सिर्फ एक्सप्रेशन बोलेंगे। ये 2/x जो होगा या 2x⁻1 जो होगा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, बट हम 2/x को नॉट पॉलिनोमियल, इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए जरूरी है कि उसकी पावर क्या हो, पॉजिटिव। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताओ कि 7/x ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आपका आंसर होगा नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। लेकिन आपसे पूछा जाए कि 7/x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, तो आपका आंसर होगा यस इट इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यस इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपको ये बेटा ध्यान रखना है। तो आपको टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल कई तरीके के होते हैं, उसमें हम मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म होता है, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होते हैं, और इसके बाद वाले जो टर्म्स होते हैं जैसे जिसमें 4 टर्म होंगे, 5 टर्म होंगे, 5 टर्म होंगे, 6 टर्म होंगे, 7 टर्म होंगे, उन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें लाइक और अनलाइक पॉलिनोमियल की या टर्म्स की। अगर हम बात करें लाइक टर्म की, लाइक टर्म, तो लाइक टर्म का मतलब होता है कि पहली चीज हैव सेम वेरिएबल। ऐसे टर्म्स को हम लाइक टर्म्स बोलते हैं जिनकी वेरिएबल क्या हो, सेम हो, एंड हैव सेम पावर ऑफ वेरिएबल, और उसकी पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मैं एग्जांपल लेता हूँ।
जैसे मान लीजिए कि 4x प्लस 3y एंड प्लस 2x। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसमें 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। लेकिन यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ पर भी x वेरिएबल है। यहाँ पर x की पावर 1 है, कोई पावर नहीं गिवन है तो 1 मानेंगे। यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है, कोई पावर गिवन है तो हम उसकी पावर क्या मानते हैं, 1। जब भी किसी वेरिएबल की पावर गिवन नहीं होती है तो हम उसकी पावर को हमेशा क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो अब यहाँ पर देखो वेरिएबल लाइक टर्म हम किसको बोलेंगे, जिसका वेरिएबल सेम हो और जिसके वेरिएबल की पावर भी क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, वेरिएबल सेम है और x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर क्या है, 1 है। तो 4x और 2x को हम लोग लाइक टर्म मानेंगे, लाइक टर्म है, ठीक है। इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि मान लो कि x आपको एक पेन है और y आपको पेंसिल है। तो x अगर पेन है, y अगर पेंसिल है, तो यहाँ पर 4x का मतलब कि 4 पेन प्लस 3y का मतलब हो गया 3 पेंसिल और 2x का मतलब हो गया कि 2 पेन। तो यहाँ पे देखो 4 पेन और 2 पेन दोनों एक जैसी चीजें हैं, तो इसका मतलब इनको हम क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स। ऐसे अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 3xy एंड प्लस 7x। तो देखो बेटा यहाँ पर x है, आया है, यहाँ पर भी x आया, यहाँ पर भी x आया, यहाँ पर भी x आया। तो अब हम किस टर्म्स को, 4 टर्म है यहाँ पर टोटल, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 4 टर्म है। अब इन चारों में से किस टर्म को हम लोग लाइक बोलेंगे। तो देखो लाइक कौन कौन से टर्म होंगे, हमें मैंने बताया आपको कि सेम वेरिएबल होने चाहिए। तो वेरिएबल तो हर जगह सेम है, लेकिन वेरिएबल सिर्फ सेम होने से वो लाइक नहीं हो जाएंगे, उनकी पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम। यहाँ पर पावर क्या है, 2, यहाँ पर पावर क्या है, 1, यहाँ पर पावर क्या है, 1, यहाँ पर पावर क्या है, 1। लेकिन ये सिंगल वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर 2 वेरिएबल एक साथ हैं और वो वेरिएबल क्या है, एक्स वाई। तो इसको हम सेम वेरिएबल नहीं बोलेंगे। तो वेरिएबल कौन कौन से सेम है, 4 है और क्या है, 7x है। इनकी पावर भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है। तो 4 और 7x को हम लोग लाइक टर्म बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे कि दे आर लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। लाइक टर्म्स हम उन टर्म्स को बोलते हैं जिसमें वेरिएबल भी सेम होती है और साथ में उसकी पावर भी क्या होती है, सेम होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका कोफिशिएंट क्या है। अब हम बात करेंगे अनलाइक की। अनलाइक का मतलब आप समझ गए होंगे। अनलाइक का मतलब होता है कि ऐसे टर्म्स जिनके वेरिएबल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने लिखा 3x एंड प्लस 4y। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल, यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है, y है। तो यहाँ पर वेरिएबल डिफरेंट है। जब भी वेरिएबल डिफर होंगे तो उसको हम बोलेंगे अनलाइक, या उनकी पावर भी अलग अलग होगी तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक। जैसे मैंने लिखा 3x प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ पर वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर क्या है, 2। तो दे आर अनलाइक। इसको हम अनलाइक बोलेंगे, अनलाइक। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक, अनलाइक टर्म्स। तो आपको ये ध्यान रखना, लाइक और अनलाइक टर्म बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब हम पॉलिनोमियल्स का या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हमेशा लाइक टर्म्स का ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, अनलाइक टर्म्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो हम बात करेंगे कि कैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन फाइंड करें। जैसे मान लीजिए कि एडिशन, तो हमेशा लाइक टर्म का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर देखो 4x प्लस 7 एंड प्लस कितना है, 3x।
तो आप लाइक टर्म्स को एक साथ कर लो। तो यहाँ पर 4x है, यहाँ पर क्या है 3x, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3x एंड प्लस क्या होगा 7। और एडिशन करते समय हमेशा इनके कोफिशिएंट का एडिशन होता है, मीन्स जो वेरिएबल होते हैं उनके कोफिशिएंट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 4 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो इनका एडिशन होगा कितना होगा 4 प्लस 3 करेंगे कितना आएगा 7x एंड प्लस कितना हो जाएगा 7। तो ये ऐड हो जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 7x एंड प्लस 7। तो ये लाइक टर्म्स का ऐड हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर आपसे बोला जाए यू कैन फाइंड द सम ऑफ 3x प्लस 5 एंड 4x एंड प्लस 3, 3x प्लस 5 और 4x प्लस 3 का सम फाइंड करो। तो आपको बहुत सिंपल सा काम है, आप इसको इस तरह से लिखेंगे 3x प्लस 5 एंड प्लस का साइन लगाएंगे और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 4x प्लस 3। यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 5 एंड प्लस यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस 3। अब देखो लाइक टर्म कौन कौन से हैं 3x और 4x, यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल x है, इसकी पावर भी क्या है सेम है। तो ये लाइक टर्म्स है, इनको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो इनका कोफिशिएंट का एडिशन होगा। तो कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 4, तो 3 प्लस 4 करेंगे कितना आएगा 7 एंड x एंड प्लस यहाँ पे देखो 5 है और यहाँ पर क्या है 3, 5 एक कांस्टेंट है और 3 भी क्या है कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का एडिशन कांस्टेंट के साथ होगा, तो 5 प्लस 3 करेंगे कितना आएगा 8। बहुत सारे बच्चे इसको भी ऐड कर देते हैं कि 7 प्लस 8 करके 15 लिख देंगे, वो गलत है बेटा। हमेशा लाइक टर्म्स का एडिशन होगा। तो अगर किसी चीज में वेरिएबल है तो और एक कांस्टेंट है तो वेरिएबल का कांस्टेंट के साथ एडिशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जैसे 7x प्लस 8 आया है तो आप इसको ऐड करके 15x मत करिएगा, वो गलत होगा। हमेशा इसको यहीं पर छोड़ दीजिएगा, दैट इज 7x प्लस 8, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें एक और एग्जाम्पल की, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास है कि आपको ऐड करना है 3x प्लस 4y एंड प्लस 5xy, इसको आपको ऐड करना है 2x एंड प्लस 3xy एंड प्लस 5y के साथ। तो हम दो तरीके से इसको एडिशन कर सकते हैं। एक तो आप सिंपल सा ब्रैकेट में लिखेंगे 3x प्लस 4y एंड प्लस 5xy एंड प्लस 2x प्लस 3xy एंड प्लस 5y। फिर यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 4y एंड प्लस 5xy एंड प्लस, अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो 2x प्लस 3xy एंड प्लस 5y। अब जितने भी लाइक टर्म्स है उन सभी लाइक टर्म्स को एक साथ कर लीजिए। तो यहाँ पर लाइक टर्म्स क्या है 3x का लाइक टर्म्स क्या है 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x, इसका साइन प्लस है तो यहाँ पर प्लस 2x, प्लस यहाँ पर 4y है तो 4y लिखे, यहाँ पर 5y है उसका साइन प्लस है तो प्लस 5y, यहाँ पर प्लस 5xy है, देखो xy और यहाँ पर भी xy है, दोनों जगह xy है तो ये लाइक टर्म्स होंगे। तो इनको एक साथ कर लीजिए प्लस 5xy एंड प्लस 3xy। अब लाइक टर्म्स का जब एडिशन करेंगे तो हमेशा उनके कोफिशिएंट का एडिशन होगा। तो यहाँ पर 3 में ऐड होगा 2, तो 3 में 2 ऐड होगा तो कितना आएगा 5x एंड प्लस यहाँ पर 4 में ऐड होगा 5 तो कितना आएगा 9y एंड प्लस यहाँ पर 5 में ऐड होगा 3 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8xy। तो ये आपको इसका आंसर आएगा 5x प्लस 9y प्लस 8x। एक तो आप इस तरह से एडिशन कर सकते हैं। दूसरा, आप जैसे हम नंबर सिस्टम में करते हैं आप उस तरह से भी कर सकते हैं। नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं